लोकप्रिय मराठी नाटक हे राम नथुराम अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आर्य समाज पर आक्रमण। गांधी जी ने 1924 में मुसलमानों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाज पर आक्रमण का घृणित कार्य भी किया और आर्य समाज की जी भरकर निंदा की। यह बहुत ही पतित कार्य था जो उन्होंने किया, परंतु गांधी जी की हार्दिक इच्छा यह थी कि मुसलमानों को खुश रखा जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। आर्य समाज ने बहुत ही सभ्य ढंग से जब इस निंदा का उत्तर दिया, तब गांधी जी के राजनैतिक प्रभाव विस्तार के कारण आर्य समाज कमजोर होता गया। वास्तविकता तो यह है कि स्वामी दयानंद का कोई भी अनुयायी गांधी जी का शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों स्थितियां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। परंतु कुछ लोग नेता बनने की इच्छा से दोहरी चाल चलते रहे। एक ओर वे आर्य समाजी रहे और दूसरी ओर गांधीवादी कांग्रेसी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब सिंध में सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगा था, तो आर्य समाज इस विषय में अधिक कुछ न कर सका। इसलिए आर्य समाज का प्रभाव और भी कम हो गया। आर्य समाज के सदस्य पक्के देशभक्त थे। लाला लजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद दो पक्के आर्य समाजी थे, परंतु अंत तक कांग्रेस के नेता रहे। वे गांधी जी के अनुयायी नहीं थे, प्रत्युत उनकी मुसलमानों का पक्ष लेने की नीति के विरोध में थे। परंतु वे महापुरुष अब शांत हो चुके थे। बहुत से आर्य समाजी वैसे ही रहे जैसे कि वे थे, किंतु प्रायः स्वार्थी लोग उनका मार्गदर्शन करते रहे और गांधी जी के कारण आर्य समाज की वो शक्ति न रही जो किसी समय थी। गांधी जी ने जो आर्य समाज की निंदा की, उससे गांधी जी मुसलमानों में लोकप्रिय नहीं हुए। प्रत्युत उनके इस आचरण ने मुसलमानों को उकसा दिया और एक मुसलमान युवक ने आरोप लगाया कि यह संस्था बुरी भावना फैलाने वाली है। यह आरोप नितांत असत्य था। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि आर्य समाज ने हिंदू समाज में अनेक सुधार किए। आर्य समाज ने विधवा विवाह प्रारंभ किए। आर्य समाज ने जात पात को समाप्त करने के क्रांतिकारी प्रयत्न किए और हिंदुओं को ही नहीं, प्रत्युत उनकी एकता का प्रचार किया जो आर्य समाज के सिद्धांतों को मानते हो। आगे चलकर लोग इस बात को भूल गए कि गांधी जी ने आर्य समाज को कितनी हानि पहुंचाई थी। महर्षि दयानंद, जो आर्य समाज के निर्माता थे, हिंसा और अहिंसा के प्रपंच से निर्लिप्त थे। वे तो कहते थे कि जब आवश्यकता हो तब शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आर्य समाजियों के लिए धर्म संकट उपस्थित हुआ कि आर्य समाज में रहे या कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में तो उनको अहिंसा के सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ता। परंतु स्वामी जी की मृत्यु हो चुकी थी और गांधी जी का सितारा चमक रहा था, इसीलिए लोग गांधी जी के अनुयायी हो गए। सिंध प्रांत का विभक्तिकरण। 1928 तक जिन्ना का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था और गांधी जी ने देश और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाकर भी जिन्ना की बहुत सी अनुचित मांगों को स्वीकार कर लिया था। गांधी जी ने सिंध को बंबई से अलग करने की बात को भी मान लिया और इस प्रकार सिंध में हिंदुओं को सांप्रदायिक दानवों के हाथों सौंप दिया गया। बहुत से झगड़े कराची, सक्खर, शिकारपुर और सिंध के दूसरे स्थानों पर हुए और उनमें हिंदुओं का ही व्यापक विनाश हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता स्वप्न बनकर रह गया। मुस्लिम लीग कांग्रेस से विदा। प्रत्येक पराजय के बाद गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अधिक उत्साह और उग्रता से कार्य करने लगते थे। हारे हुए जुआरी की तरह वह अपने दांव बढ़ाते गए कि किसी प्रकार जिन्ना को प्रसन्न किया जा सके और मुसलमान उनका नेतृत्व स्वीकार करे। परंतु दिन प्रतिदिन मुसलमान कांग्रेस से हटते गए, यहां तक कि 1928 के बाद लीग ने कांग्रेस से कोई संबंध रखने से ही इनकार कर दिया। 1929 में जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्रस्ताव लाहौर में पास किया, तब मुसलमान उसमें सम्मिलित नहीं हुए। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता की आशा किसी को नहीं रही, परंतु गांधी जी अपनी जिद पर अड़े रहे
और मुसलमानों को हिंदू हितों के अधिक से अधिक बलि देते चले गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तथा कम्युनल अवार्ड। भारत और इंग्लैंड में जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने अनुभव किया कि भारत में कुछ ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जो भारत के विधान पर प्रभाव डाले, क्योंकि फूट डालने की नीति से भी अंग्रेजों का राज्य यहां पर सुरक्षित और स्थायी नहीं हो पाया था। 1929 के अंत में उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने का निश्चय किया और उसकी घोषणा कर दी। मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री थे और लेबर पार्टी का मंत्रिमंडल था, परंतु उन्हें एक कॉन्फ्रेंस करने की बात देर से सूझी। कॉन्फ्रेंस की घोषणा के अनंतर लाहौर में स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हो गया और कांग्रेस ने उस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। कुछ मास पश्चात नमक आंदोलन चला, जिससे बहुत जोश फैला और नमक का कानून तोड़ने पर लगभग 70,000 लोग जेल में गए। परंतु कांग्रेस ने शीघ्र ही पहली कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करने पर पश्चाताप किया और 1931 में कराची में यह निर्णय हुआ कि केवल गांधी जी को कांग्रेस की ओर से कॉन्फ्रेंस में भेजा जाए। जो भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही को पढ़ेगा वह भली भांति समझ लेगा कि इस कॉन्फ्रेंस की असफलता के एकमात्र कारण गांधी जी ही थे। कॉन्फ्रेंस ने कोई निर्णय भारतीय जनता के पक्ष में नहीं किया। फिर भी गांधी जी ने मैकडोनल्ड को हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग चुनाव अधिकार दे देने के लिए कहा, जिससे कि देश में वो पारस्परिक फूट जो पिछले 24 साल से चल रही थी और उग्र हो गई। इस प्रकार गांधी जी भारतीय विधानमंडलों के लिए हुए हिंदू और मुसलमानों के पृथक पृथक चुनावों के लिए उत्तरदायी हुए। गांधी जी ने इस प्रकार के पृथक पृथक चुनावों के पीछे भी कोई विरोध नहीं किया। प्रत्युत सदस्यों को यह सलाह दी कि वे इस विषय में निष्पक्ष रहे। गांधी जी ने इस प्रकार उस हिंदू मुस्लिम एकता पर कुल्हाड़ा चलाया जिसका वे पिछले 15 वर्ष से स्थापित करने की चेष्टा कर रहे थे। 1935 के एक्ट के अनुसार प्रांतों और केंद्र में हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग अधिकारों को हमें मानना पड़ा। यह तो स्वाभाविक ही था कि जो लोग सांप्रदायिक रूप से चुने गए थे वह कट्टर विचारों के हो और सांप्रदायिक झगड़ों का अंत करने का कोई प्रयास न करें। ऐसे लोग राष्ट्रीयता का क्या निर्वाह करते? इस प्रकार हिंदू और मुसलमान अलग होते गए और एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते रहे। प्रायः सांप्रदायिक झगड़ों में हिंदुओं को ही हानि पहुंची। लोग हिंदू मुस्लिम एकता से तंग आ गए, परंतु गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। सत्ता ग्रहण और सत्ता त्याग। 1935 के एक्ट के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से प्रांतों को अलग अधिकार मिल गए। एक्ट में अंग्रेजों के अधिकार पूर्णतया सुरक्षित थे। जो अंग्रेज जिन पदों पर नियुक्त थे उनको वही लगे रहना था। इसलिए कांग्रेस ने पहले तो पदों को ग्रहण नहीं किया, किंतु जब देखा कि प्रांतों में मंत्रिमंडल बन रहे हैं, प्रांतों में भली भांति कार्य भी चल रहे हैं और 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल अल्पसंख्या में होने पर भी अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने सोचा कि यदि उसने मंत्रिमंडलों में भाग नहीं लिया तो उसका महत्व जाता रहेगा। इसलिए उसने जुलाई 1937 में पद ग्रहण करने का फैसला किया। परंतु पद ग्रहण करते समय उसने मुस्लिम लीग के मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया, प्रत्युत वे मुसलमान लिए जो कांग्रेसी थे। यह कार्य उस दशा में तो ठीक था यदि चुनाव सारे देश में एक साथ और सामुदायिक आधार पर होते, किंतु चुनाव तो पृथक पृथक सांप्रदायिक आधार पर हुए थे। लीग के चुने हुए प्रतिनिधियों का मंत्रिमंडल में न लेने से उन मुसलमानों का मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा जिन्होंने लीगी प्रत्याशियों को चुनकर भेजा था। देश में मुसलमान अल्पसंख्या में थे, अतः यह ठीक नहीं था कि इतने मुसलमानों के चुने हुए लोग मंत्रिमंडल में आ ही न सके। कांग्रेस के मुसलमान वास्तव में मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल स्वयं हिंदू मंत्रिमंडल हो गया। दूसरी ओर मुसलमान कांग्रेस के अधीन रहने के लिए तैयार न थे। मुसलमानों को अपने अधिकारों की रक्षा की चिंता नहीं थी,
क्योंकि गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की सहायता के लिए सदा तैयार थी। मंत्रिमंडल में जो लीग के सदस्य नहीं लिए गए, उससे 1939 में जब कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया, जिन्ना ने बहुत लाभ उठाया। 1935 के एक्ट की धारा 93 के अनुसार सत्ता गवर्नरों के हाथ में आ गई और शेष प्रांतों में सत्ता मुस्लिम लीग के मंत्रियों के हाथ में रही। गवर्नरों ने मुसलमानों का पक्ष लेकर कार्य किया, क्योंकि मुसलमानों का पक्ष लेना तो अंग्रेजों की नीति का प्रमुख अंग था। हिंदू मुस्लिम एकता एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं थी, परंतु गांधी जी ने इस बात की ओर फिर भी ध्यान नहीं दिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। राष्ट्राय स्वाहा।